नमस्कार छात्रों, मैं अब्दुल हबीब फिर हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रगति कैरियर इंस्टीट्यूट में। क्या हाल चाल है आपके और कैसे हैं आप? घबराइए नहीं, डरिए नहीं, मैं आपके साथ हूँ, आपके एग्ज़ाम में आपके साथ हूँ। मैंने आगे के जो एग्ज़ाम अभी चल रहे हैं उन एग्ज़ामों की स्टडी की, देखा, पाया कि उनमें किस प्रकार के क्वेश्चंस बन रहे हैं और क्या आ रहा है। तो उसी आधार पर मैंने देखा कि कहीं ना कहीं अपना जो सब्जेक्ट है बायो छूट रहा है, लिहाजा मैं आपके लिए बायो पर आधारित जो है वो क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, टॉपिक्स लेकर आया हूँ और उसमें एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूँ, जीवधारियों का वर्गीकरण। बायो से जो रिलेटेड बच्चे होते हैं वो तो इस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे देते हैं, लेकिन जो बीए वाले बच्चे हैं या और कॉमर्स वाले बच्चे हैं या मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं उनको जो है बायो पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में काफ़ी परेशानी और दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और ये बात जो है पेपर सेटर या एग्जामिनर्स जो लोग हैं, जो एग्ज़ाम लेने वाले हैं, उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। अतः वो अगर साइंस की बात करें तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को छोड़कर बायो पर आधारित जो है प्रश्नों को अपने पेपर्स में क्या कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं और जो छात्र हैं उनके उत्तर देने में असमर्थ होते हैं। अतः अपन उनकी साइकोलॉजी को समझते हुए आगे बढ़ेंगे और जो है बायो सब्जेक्ट यानी अपनी जो कमजोरी है उसे अपनी ताकत बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। देखते हैं अपन आज का जो टॉपिक है जो कि जीव विज्ञान यानी बायो पर आधारित है वो अपन देखेंगे और उसी की स्टडी करेंगे। मैंने इससे पहले आपको पहले एपिसोड में जो है बायो का, बायोलॉजी का जो है इंट्रो दिया था, यानी इंट्रोडक्शन दिया था कि बायो क्या है और उसको जो है किस तरह से उसका जो है विकास हुआ, उसके बारे में अपन ने जो है जानकारी अर्जित की थी। आज अपन जो जानकारी अर्जित करने जा रहे हैं वो जीव और जंतु जो हैं उनका वर्गीकरण किस आधार पर किया गया या कितने प्रकार से उनका वर्गीकरण होता है उसको अपन देखेंगे या उसको अपन देखने जा रहे हैं। तो मूलतः जो है वर्गीकरण जो है जीव विज्ञान में उसके दो ही भाग हैं। कितने भाग हैं? दो ही भाग हैं। पहला भाग जो है वो वनस्पति है और दूसरा जो है जंतु है। वनस्पति को बॉटनी कहते हैं और जंतु को जो है जूलॉजी कहते हैं। तो बॉटनी और जो जंतु हैं ये दो ही उसके मुख्य भाग हैं। लेकिन सन 1969 में 1969 में W.H. हिटकर, इसकी स्पेलिंग जरूर W से स्टार्ट हुई है, WHITTAKER, लेकिन वहां W जो है वो साइलेंट है, इसलिए अपन उसे पढ़ेंगे W.H. हिटकर ने इसको जो है 5 और अन्य टाइप में बांटा। लेकिन इनका जो मुख्य भाग है वो दो ही रखे, इनका जो मुख्य ग्रुप है वो दो ही रखा, लेकिन उन ग्रुप के अंदर इन्हें 5 भागों में बांटा और उसका जो मुख्य आधार रहा वो केंद्रक रहा। क्या रहा? केंद्रक रहा। एक कोशीय बिना केंद्र वाले, एक कोशीय केंद्र वाले, बहुकोशीय केंद्र वाले, बहुकोशीय बिना केंद्र वाले। तो इस तरह से उन्होंने जो है इसको बांटा है। तो अपन देखेंगे तो इसने जो 5 टाइप उसके रखे, तो उसमें पहला रखा मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा प्लांटी, चौथा कवक और 5वां जो है एनिमेलिया। क्या रखा? एनिमेलिया। फिर से पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, कवक, एनिमेलिया। अब अपन इनके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं और डिटेल में स्टडी करते हैं, देखते हैं मोनेरा क्या होता है या मोनेरा किस टाइप के जो हैं जीव जंतु या जीव होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं, अपन उसके बारे में देखते हैं। तो मोनेरा जो होते हैं केंद्रक विहीन होते हैं। क्या होते हैं? केंद्रक विहीन, यानी इनकी जो कोशिका होती है, एक कोशीय जीव होते हैं। कौन से होते हैं? एक कोशीय जीव होते हैं, पर इनकी जो कोशिका होती है उसमें केंद्रक नहीं होता। और ऐसे जीव जंतु या ऐसे पेड़ पौधे जिनमें जीव जंतु नहीं होता उन्हें जो है प्रोकैरियोटिक कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कहते हैं। जीवाणु यानी बैक्टीरिया, अंग्रेजी में उन्हें क्या कहेंगे? बैक्टीरिया। नील रहित शैवाल यानी एलेगी, इसका क्या है? उदाहरण है। वहीं अपन बात करते हैं दूसरे नंबर की प्रोटिस्टा जो है एक कोशीय जीव तो हैं, एक कोशीय जीव हैं यानी यूनिसेलुलर तो हैं,
यूनिसेल्युलर हैं और इनके अंदर जो है विकसित केंद्रक पाया जाता है, विकसित केंद्रक पाया जाता है। और ये यूकैरियोटिक, जो जिनमें विकसित केंद्रक पाया जाता है उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कहते हैं। इनके अंदर कोशिका तो होती है, साथ में केंद्र भी होता है। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम। अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है इसका क्या है? उदाहरण है। अपन आगे बात करते हैं प्लांटी। प्लांटी जो है ये बहुकोशीय पौधे हैं। प्लांटी जो है वो बहुकोशीय पौधे हैं और इनके अंदर जो है क्लोरोफिल पाया जाता है, अर्थात ये जो है प्रकाश संश्लेषण करते हैं और प्रकाश संश्लेषण करेंगे तो ये सभी पेड़ जो हैं इसके जो हैं उदाहरण होंगे। तो सभी पेड़ जो है वो किसका उदाहरण है? प्लांटी का उदाहरण है। वहीं अपन आगे बढ़ते हैं कवक के बारे में। कवक को जो है अंग्रेजी में फंगी कहा गया है। कवक को अंग्रेजी में फंगी कहा गया है। ये यूकैरियोटिक तो होते हैं परंतु इनमें जो है पर्णहरित या अंग्रेजी में कहेंगे क्लोरोफिल नहीं होता, ये जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। ये क्या नहीं करते हैं? प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं। फंगी जो होते हैं उनमें जो है क्लोरोफिल नहीं होता, क्लोरोफिल नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे और प्रकाश संश्लेषण नहीं करेंगे तो उसका एक अन्य अर्थ यह है कि भोजन नहीं बनाएंगे और अगर भोजन नहीं बनाएंगे तो अपने विकास और वृद्धि के लिए जो किसी अन्य पर क्या रहेंगे? ये निर्भर रहेंगे। आगे अपन बात करते हैं एनिमेलिया। एनिमेलिया जो है बहुकोशीय जीव हैं और इनके अंदर जो है ये यूकैरियोटिक जंतु हैं और सभी जंतु इसके क्या हैं? उदाहरण हैं। तो छात्रों ये जो रोचक जानकारी थी और महत्वपूर्ण जानकारी थी ये मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत की। उम्मीद करता हूं आप इससे जो है लाभान्वित होंगे, इसकी स्टडी करेंगे और आने वाले व्यापम और ग्रुप डी के एग्जाम में इस पर आधारित अगर कोई प्रश्न आता है तो आप उसका उत्तर अच्छी तरह से दे पाएंगे। मैं अगले एपिसोड में आपके लिए फिर कुछ नया लेकर उपस्थित होऊंगा। जब तक के लिए नमस्कार।